नमस्ते, मैं वैद्य सीतू राजा ग्राम रोड़ा से और आज मैं आपके लिए सफ़ेद दाग के एक टॉपिक पर मैं चर्चा कर रही हूँ जो आपको बहुत सुनिए ध्यान से। इसका मैं जितना भी जो वीडियो बनाती हूँ सफ़ेद दाग को लेके, आपको सबसे पहले ये समझना है कि लोगों की धारणा है कि ये मिटता नहीं है। ये बिल्कुल मिटता है और ये प्रॉपर ठीक भी होता है। ना ये आने वाली जनरेशन में जाएगा यदि आपका खान-पान अच्छा है। क्योंकि देखो ये कहीं न कहीं आपके खाने से ब्लड से संबंधित बीमारी होती है। आपका जैसा आप खाओगे वैसा आपके साथ में ये इस स्किन को क्या चाहिए पोषण आहार चाहिए होता है। तो आपका खाने से आपके शरीर में ऊर्जा बनती है। तो आपका खान-पान बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको खाने का विशेष ध्यान देना है। लोग बोलते हैं मैम आप तो बताती हैं कि ये ठीक नहीं नहीं ठीक हो जाता है, पर लोग बोलते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होता है। हमने बहुत इलाज करा लिया, बहुत पैसा खर्च कर लिया पर हमें आराम ही नहीं मिलता है और आराम तो मिल जाता है लेकिन वो फिर लौट के फिर बढ़ने लगता है। तो सबसे पहले तो आप अपने खान-पान पर फ़ोकस करना शुरू करिए क्योंकि ये खान-पान की ही बीमारी आप जो खाओगे वही रस बनेगा क्योंकि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज तो वो कहानी आपकी ओज तक पहुँचनी है। तो आपका तो रस ही बिगड़ गया है, तो रक्त कैसा बनेगा? तो आपको रस अच्छा ले जाना है, शरीर के अंदर से जो खाओगे उसका रस बनेगा। रस आपका अच्छा बनना चाहिए और रस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रक्त में। और रक्त का काम क्या है कि रक्त में कोशिका तक ऊर्जा ले जाएगा, पोषण आहार ले जाएगा। जो आपने खाया है उससे ऊर्जा बनी, ऊर्जा जाके आपके कोशिका तक पहुँचेगी और जो आपने खाया है वही चीज़ का पोषण आहार कोशिका को मिलेगा। यदि आपने अच्छा खान-पान नहीं रखा तो आपकी कोशिका कमज़ोर रहेगी तो कलर नहीं बनेगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है, तो आपको खान-पान पर ध्यान देना है। अब आपका खान-पान रहेगा कैसे? तो आपको क्या करना है कि हरी सब्जियाँ, हरी भाजियाँ ड्राई फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल जबकि इसमें दूध मना होता है सभी दूध मना करते हैं, मैं भी दूध मना कर देती हूँ सफ़ेद दाग वालों के लिए। लेकिन जिनके कलर पैचेस बिल्कुल डैमेज हो रहा है तो उनको तो दूध लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे? हल्दी डाल के लेना है, ना ही उसमें मीठा डालना है, ना उसमें नमक डालना है। कुछ लोग नमक डाल के दूध खाते हैं, तो वो नहीं डालना, उस चीज़ का विशेष ध्यान देना। आपको क्या करना है हल्दी डाल के दूध आपको लेना शुरू करना है। रात में सोते समय आपको हल्दी वाला दूध लेना है और आपको सारे न्यूट्रिशन, सारे विटामिन, सारे मिनरल्स आपके खाने में जाना चाहिए। उस चीज़ का फ़ोकस करके आप खाना खाइए। एक चीज़ और ध्यान देना है, पेट साफ़ रहना चाहिए। यदि आपको कब्ज़ियत रहती है, तो आप कितनी भी मेडिसिन खा लो, कभी ठीक नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपका पेट क्लियर रहना चाहिए। फाइबर की मात्रा ज़्यादा लीजिए, जिस भोजन में फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहेगी, उनको कब्ज़ियत नहीं हो सकती है। तो खाना चबा-चबा के खाना है, खाना धीरे-धीरे खाना है और खाना के साथ में बाद में पानी नहीं पीना है, जबकि खाना के साथ में ले सकते हैं। यदि आपको ऊपर से पानी पीना है, तो आप थोड़ा-सा दूध ले सकते हैं, थोड़ी-सी छाछ ले सकते हैं। इस तरीके से आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें खटाई बंद होती है, जैसे सफ़ेद दाग में खटाई बंद होती है, मैम आप तो बोल रही हैं छाछ भी ले सकते हैं। तो जिनको आराम नहीं आ रहा है, सफ़ेद दाग की जो दवा ले रहे हैं और जिनको थोड़ी ही खटाई खाने पर दाग फैलने लगता है, उनको तो नहीं खाना है खटाई और कंटिन्यू नहीं खाना है, लेकिन कभी-कभी आप ले सकते हैं। दूध भी आप ले सकते हैं हल्दी डाल के, लेकिन बिना हल्दी का चीनी डाल के या नमक डाल के बिल्कुल नहीं ले सकते हैं और जिनको कब्ज़ियत रहती है, वो दूध नहीं ले सकते हैं। और दूध उन्हीं लोगों को अलाउड होता है जो लोगों को कब्जियत नहीं रहती और पेट प्रॉपर साफ होता है, उनको दूध अलाउड होता है। लेकिन बच्चों के लिए दूध अलाउड है, हल्दी डाल के वो ले सकते हैं। पहली चीज़ आपको कैल्शियम बॉडी में पर्याप्त होना चाहिए। दूसरी चीज़ विटामिन डी और विटामिन B12 आपकी बॉडी में पर्याप्त होना चाहिए। यदि आपको लगता है मैम मेडिसिन खा रहा है लेकिन दाग फैल रहा है, मेडिसिन खाने से भी हमारा दाग फैल जाता है, कोई भी कुछ भी खाएं लेकिन दाग फैलना नहीं रुक रहा है, उनके लिए क्या करना है कि आपको विटामिन डी की जांच करानी है, एक कैल्शियम की जांच करानी है और एक विटामिन B12 की भी जांच हो जाती है। लेकिन आपका विटामिन डी की जांच हो गई तो विटामिन B12 की ज़रूरत नहीं है और सीबीसी की जांच कराइए क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन पर्याप्त चाहिए है, आपका प्लेटलेट, WBC, RBC आपकी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तब जाके आपकी बॉडी में कलर है ना बहुत तेज़ी से बनना शुरू होगा और ब्लड प्यूरीफाई होगा। अब जैसे मैंने काढ़ा बनाने का प्रोसेस समझाया, लोगों को लगता है कि मैम हमें काढ़ा अरेंज नहीं हो पा रहा है, हमें ये सामग्री नहीं मिल रही है, वो सामग्री नहीं मिल रही, आप बोल रही काढ़ा बनाइए। आपको क्या करना है कि जो भी मिले आपके लिए, ज़रूरी नहीं है आपको जो मिले, आपको पीपल की पत्ती मिल रही है, नीम की, शीशम की, जितना सामग्री मिल जाए उतने का काढ़ा बनाकर आप पीना शुरू करिए। और काढ़ा मैं पिलवा क्यों रही हूँ ये तो जान लीजिए। तो काढ़ा मैं इसलिए पिलवा रही हूँ क्योंकि आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन
इकट्ठे हो गए हैं।